हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने सीख कबाब बनाया था, चिकन सीख कबाब। तो उसकी रेसिपी वीडियो भी मैंने शूट करी, सोचा आप लोग से भी शेयर करूं। बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं आपको पूरा रेसिपी बताती हूँ, फिर और भी डिटेल में दूंगी। बेसिकली मैंने यहाँ आने के बाद ही इसको ट्राई किया है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg चिकन बोनलेस। उसमें कोई फ़ैट नहीं है। एंड 2 अनियन है। ये 1/2 kg चिकन के लिए 2 अनियन लिया है। थोड़ी सी कोरिएंडर है। एक ग्रीन चिली है। यहाँ पे ग्रीन चिली जो इंडियन वाली होती है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, तो मैंने बस 1 लिया है क्योंकि बच्चों को भी खाना होता है, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं यूज़ कर सकती मैं। और मसाला वगैरह भी डलेगा, थोड़ा सा रेड चिली भी डलेगी। और एक बेल पेपर है। बेल पेपर मैं रेड वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि रेड वाले से ना एक पता नहीं क्यों शक्ल भी बदल जाती है और टेस्ट भी चेंज होता है। तो मैं हमेशा रेड बेल पेपर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे 2 ब्रेड मैंने ली है। वो ब्रेड का जो होता नहीं है सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट का मोटी वाली ब्रेड, तो मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ। मतलब वो खाई तो जाती नहीं है, वो ऐसे ही वेस्ट होती है। तो जब भी कभी मुझे इस तरह का कुछ बनाना होता है तो मैं वही ब्रेड यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी यहाँ पे कुछ स्पाइसेस है। क्यूमिन पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, और ये शान का सीख कबाब मसाला भी मैं लेके आती हूँ। मैं पूरा नहीं यूज़ करती, थोड़ा सा डालती हूँ, थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांसमेंट के लिए। बाकी मैं घर का ही मसाला यूज़ करती हूँ। ज़ीरा, धनिया पाउडर, रेड चिली, लेमन एंड थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी मुझे यूज़ करना होता है। तो ये मैंने चिकन को ग्राइंड कर लिया है पूरी तरीके से, और ये ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड को भी ग्राइंड कर लिया है। अभी क्या है, ये अनियन को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इसका हाथ से दबा दबा के सारा पानी निकाल के मुझे इसको यूज़ करना है ग्रेवी में। मतलब आप ऐसे डाल दोगे ना तो वो बहुत उसमें पानी होता है, तो मैंने उसको स्क्वीज़ करके फिर वो अनियन यूज़ करी है। सेम चीज़ मैं बेल पेपर के साथ भी करती हूँ, उसको भी चॉपर में चॉप करूँगी और फिर स्क्वीज़ करके उसका सारा पानी निकल जाएगा ताकि वो थोड़ा ड्राई रहे। अदरवाइज़ वो बहुत गीला हो जाएगा कबाब, फिर आपको बहुत सारी ब्रेड्स यूज़ करनी पड़ेगी, वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए सबको आपको स्क्वीज़ करके ही यूज़ करना है। अनियन, क्या ये बेल पेपर, और इस यस ये देखिए कितना चॉपर, ये चॉपर मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब मेरा फेवरेट है। जब भी कभी मुझे कुछ चॉप करना होता है ना, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ इसमें इतना महीन महीन एकदम स्मॉलेस्ट पीसेस में वो हो जाता है, वो बड़ा सही रहता है। मतलब इतना तो शायद मैं हाथ से कभी कट ही ना कर पाऊँ, मेरे लिए तो बेस्ट है ये। तो अभी मैंने इसमें धनिया भी थोड़ी सी छोटी छोटी मतलब काट ली, बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं कि एकदम छोटी छोटी। अब इसको मैं चॉपर, धनिया एंड ग्रीन चिली है, इसको चॉपर में मैं और ज़्यादा अच्छे से वो कर लूँगी। अभी ये देखिए धनिया हो गया। इधर जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आई थिंक 3 छोटे स्पून जो होता है वो मैंने यूज़ किया है। उसके बाद सॉल्ट हो गया। सारे स्पाइसेस अब मैं डालूँगी, ज़ीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट एंड देन शान मसाला। शान मसाला मैं आई थिंक 1/2 kg में 1/2 पैकेट ऑफ शान मसाला यूज़ करती हूँ। और ये देखिए मैं थोड़ा सा रेड चिली भी डालूँगी, पेपरिका पाउडर एंड लेमन डालना बहुत ज़रूरी होता है जब भी कभी इस तरह का आप कबाब बनाइए ना, तो उससे टेस्ट बहुत इन्हांस होता है। प्लस ऑलिव ऑयल, यू कैन यूज़ बटर और एनी नॉर्मल ऑयल एज वेल, बट पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि तंदूरी चिकन हो गया या इस तरह का सीख कबाब हो गया, उन सब के लिए अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें ना तो आई थिंक बेटर होता है। आई डोंट नो, मतलब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ मोस्टली ऑलिव ऑयल। और यहाँ पे इजीली ऑलिव ऑयल मिल भी जाता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ें मैं डाल करके इसको मिक्स करके अच्छे से थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद मैं सीख कबाब बनाऊँगी। तो बेसिकली ये जो सीख कबाब है ना, वो जब से मैं यूके मतलब मैंने इंडिया में कभी नहीं ट्राई किया। इंडिया में हम लोग बोनलेस चिकन ही बहुत कम यूज़ करते हैं मोस्टली। जब कभी चिकन टिक्का वगैरह बनाना होता था तभी मंगाते थे, अदरवाइज़ कभी इतना यूज़ नहीं किया वहाँ पे। बट यहाँ आने के बाद मोस्टली हम लोग बोनलेस प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो
बोन वाला जो होता है उसमें कितना भी आप अच्छे से वॉश कर लो, बट जब आप खाओ तो वो ब्लैक ब्लैक हड्डियाँ रहती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग यहाँ बोनलेस यूज़ करते हैं। तो अब बोनलेस में क्या ही ऑप्शन है, जो जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सब भी ट्राई करते हैं। तो मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि चलो कबाब बना के देखते हैं, सीख कबाब। और मैंने भी आई थिंक कोई यूट्यूब रेसिपी ही देखी थी शायद इसके लिए, तो मैंने बनाया, बहुत अच्छा लगा। तब से मैं रेगुलर बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखे हैं। अभी मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। तो ये मार्केट में बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाता है। स्क्वायर है उसका, वुड का। उसमें मतलब अब हमारे पास वो मोटी वाली, जो इंडिया में अगर आप हैं या कहीं और या आपके पास अगर मोटी वाली स्क्वायर्स हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास नहीं है, हमारे पास यही है। तो इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से बन जाता है। तो उसमें थोड़ा सा पानी लगा करके हाथ से उसको अच्छे से फैला करके बड़ा लंबा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अभी 5 बनाए हैं, और इसी तरीके से मैं सारे बनाऊंगी। और उसके बाद ही पैन को मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए होता है आपको। इसको जो है शैलो फ्राई ही करना होता है, डीप फ्राई की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रा सा ऑयल लगता है। और चिकन होता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बीफ या लैम्ब है वो आपको बहुत टाइम चाहिए। चिकन है तो ये आराम से तवे पे ही अच्छे से गल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप खाओगे कच्चा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने अभी सिर्फ 3 तले हैं, बट मैं सारे ही तल के रख लेती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि हाँ अगर इतनी नहीं ज़रूरत है तो मैं उसका सीख कबाब बना करके उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और फिर जब खाना होता है तो निकाल करके उसको फ्राई करके आराम से, जब भी कभी खाना है, कभी सब्ज़ी बनाने का मूड नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, यहाँ पर सब्ज़ी के ऑप्शन बहुत कम ही होते हैं, तो मैं दाल के साथ कबाब निकालती हूँ। आराम से हम लोगों का डिनर या लंच जो भी है वो हो जाता है। ये देखिए मैंने अभी इतने बनाए हैं, अभी थोड़े से और हैं वो मैं बनाऊँगी। और एक्चुअली मुझे ये सारा अपने ऑफ़िस लेके जाना था। मेरे ऑफ़िस में पॉटलक था। पॉटलक मतलब वन डिश पार्टी टाइप की, कि हर इंसान अपने अपने घर से एक डिश लाएगा और वी विल हैव लंच टुगेदर। तो उसके लिए मुझे बनाना था चिकन सीख कबाब, तो मैं सारा ही बना लूँगी। इसीलिए मैं कुछ फ्रीज़ नहीं कर रही हूँ। अराउंड 20-25 पीसेस में बनाऊँगी टोटल। सो ये देखिए मेरे ऑलमोस्ट सब सेक चुके हैं। और उसको सेक करके मैं अच्छे से लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके, एंड देन ग्रीन चटनी, जो हमारी धनिया मिर्च और लहसुन की ग्रीन चटनी बनती है, उसमें थोड़ा सा मैं विनेगर या लेमन जूस भी डालती हूँ उस चटनी में, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस उसके साथ मैं सर्व करूँगी। तो अभी मैंने बनाया है, और एक मैं और मेरे हस्बैंड ने टेस्ट भी कर लिया है मस्त सा, बेसिकली देखने के लिए कि यहाँ के सब अच्छा है कि नहीं है। वैसे तो सॉल्ट वगैरह हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था। तो बस ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कुछ सर्व किया है, और मैंने अपने हस्बैंड को दिया है। और ये अंदर से भी ना लेमन वगैरह डाल दो, ऑलिव ऑयल डाल दो, तो अंदर से भी बहुत ही जूसी रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ड्राई हो जाते हैं ब्रेड डालने के बाद, ऐसा नहीं है। ब्रेड तो पता ही नहीं चलती कि इसमें ब्रेड डला है। ब्रेड तो बस हम लोग बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।